दोस्तों आपने जानवर को पौधे को खाते हुए तो जरूर ही सुना होगा, पर क्या आपने कभी पौधों को जानवर को खाते हुए सुना है? सुनकर आपका भी सर चकरा गया होगा, पर ऐसा सच में होता है। इस पृथ्वी पर कई ऐसे पौधे मौजूद हैं जो मांसाहारी हैं, जिन्हें प्राणभक्षी पौधे कहे जाते हैं, यानी कि ये खून के प्यासे हैं। अगर साफ शब्दों में बोलूं तो ये जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या वजह थी कि ये पौधे अपने नेचुरल भोजन को छोड़कर छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया? तो आइए समझते हैं इसके पीछे के कारणों को इस वीडियो के माध्यम से। बस आप तसल्ली से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मांस खाने वाले पौधे किस प्रकार इवॉल्व हुए हैं, इसे जानने के लिए जॉर्ज स्कूल की टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने 3 आधुनिक वैरायटी के कार्निवोरस प्लांट की जीनोम और उनके एनाटॉमी को स्टडी करने की कोशिश की, और इसके ऊपर किए गए रिसर्च से कई राज से पर्दे उठने शुरू हो गए। आज से करीब 70 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय और भयानक जीव हुआ करते थे। उस वक्त कुछ पौधे अपने अंदर जेनेटिक म्यूटेशन के बदलाव से या फिर न्यूट्रिशन की भरपाई करने के चक्कर में छोटे मोटे जीव और कीड़े मकोड़े को खाने लगे। ये कुछ ऐसा ही था जैसा कि किसी खास बीमारी के चलते जब एक इंसान में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसे कुछ खास डाइट प्लान बना कर देते हैं, जिससे कि वो इंसान उस कमी को पूरा कर पाए और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब पर्यावरण में बदलाव आया तो जाहिर सी बात थी कि इन पेड़ पौधे को भी खुद को पर्यावरण के हिसाब से अपने खाने की कमी को पूरा करना ही था, और इसी वजह से ये पेड़ पौधे भी खुद को समय के अनुसार बदलने की कोशिश की। और यही कारण था जिसकी वजह से इन पेड़ पौधों और उनके पत्तियों में इस प्रकार के बदलाव होते चले गए। इस तरह की प्रक्रिया को होने में और इन प्लांट को पूरी तरह मांसाहारी होने में हजारों वर्ष का समय लगा। लेकिन इसी दौरान इन सभी पौधों को बहुत सारे फायदे भी हुए, क्योंकि ये पौधे बदलाव को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करते चले गए और इन्हें पता था कि अगर ये पर्यावरण के अनुसार खुद को नहीं बदलेंगे तो शायद ये खुद को इस पृथ्वी पर जिंदा भी नहीं रख पाएंगे और बहुत ही जल्द ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इन पौधों के द्वारा नए इंसेक्ट्स को खाने से इन्हें नए तरीके के न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो गए, जो कि शायद पहले संभव नहीं था। इसके बाद इन पौधों ने भी इस बात को भली भांति समझ लिया कि ये बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे कार्निवोरस प्लांट्स हैं जिनकी संख्या हजारों में है, लेकिन इस वीडियो में हम 3 प्रकार के ड्रोसेरेसी कार्निवोरल प्लांट के बारे में बात करेंगे। इन प्लांट की खासियत ये है कि ये शिकार करने के लिए और इन जानवरों पर हमला करने के लिए खुद में मोशन करते हैं, यानी कि ये पौधे पूरे प्लानिंग के साथ अपने शिकार को घेरते हैं, और जैसे ही ये शिकार या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जीव जब इनके शिकार एरिया में आ जाते हैं तो ये पौधे तुरंत ही उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप कैरोलिना में पाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की जमीन में काफी ह्यूमिडिटी होती है, जो इन पौधों के लिए काफी उपयोगी होता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पोकेमॉन कार्टून में इन पौधों को देखकर कई सारे कैरेक्टर बनाए गए हैं। वैसे दोस्तों पेड़ पौधे किसे पसंद नहीं होते हैं, और खास करके तब जब ये हरे भरे हो। और शायद आपका ध्यान इस पौधे के कांटेदार पत्तों पर नहीं गया, जो कि जानवरों और छोटे मोटे कीट पतंगों के लिए मौत का द्वार है। इस पेड़ की पत्तियां खुली होती है तो इस पर छोटी मोटी कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव आकर बैठ ही जाते हैं। ये देखिए, जो मधुमक्खी के जैसा दिखने वाले कीड़े हैं इस पौधे के पत्तियों पर आकर बैठ जाता है, और फिर जो होता है उसे देखकर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। बस पल भर में ही ये पत्तियां इस कीड़े को जकड़ लेते हैं और इसे धीरे धीरे मौत की नींद सुला देते हैं। दोस्तों देखा आपने किस तरह इस पेड़ की पत्तियों ने इस छोटे से जीव को अपना शिकार बना लिया, और ये छोटे से जीव मजबूर होकर तड़प तड़प कर अपना जान गंवा देते हैं। कुछ देर बाद एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये छोटे कीड़े पेड़ की पत्तियों के पास आते हैं तो वे इसमें आकर फंस जाते हैं, और बाकी के कीड़े के भी गर्दन इन पत्तियों में आकर फंस जाती है, जिससे दूसरे छोटे कीड़े और उनके साथी इन्हें बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाते हैं। और अपने साथियों को तड़पता हुआ देखकर ये कीड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, पर दूसरे कीड़े अपने साथी की जान बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये पौधे कितने खतरनाक होते हैं। नंबर 2, सनड्यू। दोस्तों आपने रोलर कॉम्ब को तो जरूर ही देखा होगा,
जिसके सर पर छोटे छोटे गोल बूंदे लगी होती है और इन्हीं बूंदों की मदद से हमारे बाल तरह तरह से स्टाइल में संवारे जा सकते हैं। ये पौधे भी कुछ इसी तरह के रोलर कॉम्ब की तरह दिखते हैं, जो कि एक मटर के दाने से लेकर आपके हाथों के जितना लंबा हो सकता है। जिस तरह से रोलर कॉम्ब के सिर पर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, ठीक उसी तरह इस पौधे के सिर पर भी कई सारे छोटे छोटे और चिपचिपा बूंदे लगी होती है, जो कि वाटर और इन्हीं कॉम्प्लेक्स चिपचिपे लिक्विड की वजह से इन्हें अपने चपेट में ले लेते हैं। इससे पहले कि इंसेक्ट कुछ समझ पाए तब तक उसका गेम हो चुका होता है, क्योंकि तब तक ये इंसेक्ट इस चिपचिपी लिक्विड में फंस चुके होते हैं। इस पौधे के कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अपने चंगुल में ले ही लेते हैं और उसे गलाकर मार देती है। लेकिन उनकी सारी प्रजातियों में सबसे ज्यादा खतरनाक कैप संड्यू नाम की प्रजाति होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैप संड्यू अपने शिकार के चिपकने के बाद उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है और उसे घंटों तक अपने पत्तियों से दबाए रखता है और ये पौधे इसे मौत की नींद सुलाकर उसके अंदर मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेते हैं। ये पौधे अपने चिपचिपे टेंटिकल से अपने शिकार को निचोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये अपने शिकार को महसूस भी कर सकते हैं और इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इनका कौन सा शिकार अभी जिंदा है और कौन सा शिकार मर चुका है। जिस तरह इंसान के पास दिमाग होता है, ठीक उसी तरह ये पौधे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से छोटी छोटी हरकतों का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके इस सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल्स का नाम दिया गया है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पौधे इस बात को भी पता लगा सकते हैं कि इनका शिकार न्यूट्रिशन से भरपूर है या नहीं। नंबर 3, वाटर व्हील प्लांट। जंगल के घने पेड़ पौधों से गुजरते हुए सनड्यू के मेंबर यानी वाटर व्हील प्लांट को देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पौधे बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और ये बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। इस पौधे में लगभग एक के बाद एक 5 पत्तियां लगी होती है, जो देखने में बिल्कुल एक समान दिखती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पौधे ने एक कीड़े के लार्वे को पकड़ रखा है। ये प्लांट इंसानों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। वाटर व्हील प्लांट लगभग हर महाद्वीप में पैदा हो सकते हैं और ये किसी भी तरह के पानी के ऊपर जीवित भी रह सकते हैं। इस प्लांट में अंडर वाटर फ्लैप लगे होते हैं, जो छोटे मोटे समुद्री जीवों को पूरी तरह जकड़ लेते हैं और उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इस खौफनाक पौधे के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद कार्निवोरस प्लांट के बारे में हम 3 बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये पता चला कि ये लगभग आज से 70 मिलियन ईयर्स पहले, जब 3 मॉडर्न कार्निवोर प्लांट में से किसी एक को पूरी तरह से जीनोम डुप्लीकेशन से गुजरना पड़ा होगा, जिससे ये नए तरीके के डीएनए का इवोल्यूशन हुआ, जिसे हम डुप्लीकेट डीएनए कह सकते हैं। और यही डुप्लीकेट डीएनए ने रूट और जीन्स को पूरी तरह बदल कर रख दिया और इसी वजह से इस तरह के नए डीएनए इस नए प्लांट को नए काम करने की आजादी देती गई और फिर ये अपने अंदर एक नए बदलाव एडॉप्ट किए और कुछ पत्तियों ने खुद को एक शिकारी की तरह ढालना शुरू कर दिया, जिसमें वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार करने लगी। और इसी प्लांट न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, जो कि जीन्स को कंट्रोल करने लगे। कार्निवोरस के सेकेंड जर्नी के सेकेंड स्टेज की शुरुआत तब होती है जब पौधों को नए कोशिकाओं से नए तरह के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन मिलने लगे और इसी कारण से पुराने पत्तियों और पेड़ की जड़ें उतनी ज्यादा जरूरतमंद नहीं रह गई जितनी की वो पहले थी। और ऐसा भी देखा गया, जो भी जीव कार्निवोरस न्यूट्रिशन में शामिल नहीं थे यानी जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और इस पृथ्वी से गायब होने लगे। ये भी अपने आप में एक नई तरह की शुरुआत थी, जो कि एक एक्वेटिक वाटर प्लांट के सीलिंग, जो नॉर्मली तो एक प्रो रूट फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन डीएनए में ज्यादा बदलाव से ये रूट ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई और धीरे धीरे ये पूरी तरह से गायब हो गई। शुरुआत में ये बहुत ही हैरान करने वाली लग रही थी। कुछ इसी तरह 2003 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के द्वारा 2 कार्निवर प्लांट के ऊपर रिसर्च की गई, तो यही नतीजा सामने आया था। कार्निवर प्लांट में बदलाव के तीसरे चरण में पौधे ने अपने अंदर नई और खास तरह के बदलाव किए, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने पाया कि जड़ें और पत्तियां एक तरह की जाल बनाने लगती है। जड़ों के लिए जीन, जो मिट्टी से पोषक तत्वों की तलाश और अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब उन्हें शिकार से पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने के लिए जरूरी एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिया था। इसे कहते हैं खुद को समय के अनुसार ढाल लेना। ज्यादातर कार्निवोरस प्लांट के रूट और लिप्स में हर वो न्यूट्रिएंट्स आसानी से पाए जाते हैं जो किसी भी मांसाहारी प्राणी के लिए जरूरी हैं। प्रकृति कुछ भी चमत्कार दिखा सकती है और इसका जीता जागता उदाहरण है ये सारे पौधे। जहाँ ये पौधे पूरी तरह से शाकाहारी हुआ करते थे और एकदम आम पौधों की तरह होते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ जो खुद
खुद में बदलाव लेकर आते हैं, जिंदगी में वही सफल होते हैं। जैसा कि ये पौधे जो पहले शाकाहारी थे अब मांसाहारी हो गए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।